ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज 317। इसके अंदर कल हम ये बात कर रहे थे कि कैसे श्री अरविंद एक एक कसौटी हमको बता रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज पहले तय करने की आवश्यकता है। वेद के अर्थ को हम प्रामाणिक तरीके से हम वहां उसकी ओर मूव कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ये आधार हैं। ये पहले हमको इसको बिल्कुल निश्चिंत रूप से या इसको निश्चित रूप से तय कर लेने चाहिए, जिसके अंदर कि पहले तो उसका जो अर्थ निकलता है शब्दों का, उसके कुछ बार बार आने वाले शब्द हैं, उनका अर्थ हम किस तरीके से लगाएं, और उसके आधार पे जैसे कोई भी शब्द हमने लिया और मूल पाठ में ही अलग अलग सारी जगह उसको हम प्रयुक्त करके देखें तो क्या वो अर्थ सही देता है, और उससे क्या सारे ही प्रसंगों के अंदर वो आपको उस अर्थ को इंटेलिजिबल बनाता है। तो यदि हमने एक बार ऐसा कर लिया, जब हमें मूल पाठ का भाषांतर मिल जाए, अब अनुवाद मिल गया हमको, अगर मैं इस शब्द को लगाता हूं गो का अर्थ ये है, तो मेरे को पूरा प्रसंग जो है अब इसके आधार के ऊपर मेरे को यदि कोई मेरी इंट्यूशंस हों, मेरे अनुभव हों आध्यात्मिक, उनको मैं बिल्ड कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसकी विवेचना बाद में कर सकता हूँ। पर यदि मैं अर्थ ही गलत लगा रहा हूँ, भाषांतर ही गलत कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो भी मैं बिल्ड करूंगा वो निराधार होगा, निरर्थक होगा। जब हमें मूल पाठ का भाषांतर मिल जाए तो हमें देखना होगा कि इसका अर्थ अथवा आशय क्या है। यहां हमें जो देखना होगा वह यह है कि स्वयं उस मंत्र में विचारों के बीच आपसी संबंध क्या है, उसके पश्चात उसके पहले के और बाद के मंत्रों के विचारों के साथ उसका क्या संबंध है, और उस सूक्त के सामान्य अर्थ के साथ उसका क्या संबंध है। मतलब सपोज अब ये ऋग्वेद में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी एक मंत्र अपन ने सपोज यहां अग्निर होता, अब ये अग्निर होता कविक्रतु होता, अग्नि जो है वो कविक्रतु, क्या अर्थ हुआ इसका। तो ये जहां जहां अब ये एक सपोज 5 नंबर का है, इसका अपने आप में क्या अर्थ है, फिर बाद में ये पूरी स्कीम है 1 से लेके 9 तक की, उसमें क्या इसका अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये पूरे प्रसंग को देख के और उसके विचार की फिर बाद में संबद्धता को देख के क्या संबंध है इसके साथ समानांतर समानांतर संदर्भों, विचारों व सूक्तों के साथ, ये अग्नि के विषय में अब ये सूक्त आए हैं, तो समानांतर इसके ही जो एक जैसे संदर्भ या विचार या सूक्त हैं,
उनके साथ और फिर वेद के विचारों की समग्र योजना के साथ इसका तालमेल देखना होगा। ये सारा काम श्री अरविंद ने किया है। इतना लिखने के लिए पूरा वेद का रहस्य कि किन आधारों के ऊपर, और तब एक बिल्कुल सुदृढ़ आधार के ऊपर उन्होंने कहा भी ये एक हाइपोथेसिस है, जो मैं और दूसरी हैं उनके बीच में ये भी एक कंसीडर करने के लिए है। इस प्रकार जो ये छठा ऋग्वेद का छठा जो है मंडल, उसमें 7वां सूक्त में हमारे पास एक पंक्ति है, अग्ने कदा आनुषद भुवत देवस्य चेतनम, जिसे मैं इस प्रकार अनुवाद करता हूं, हे अग्नि, ऐसा कब होगा जब निर्विघ्न क्रम से आप प्रकाशमान अथवा ज्योतिर्मय देव की ज्ञान अथवा चेतना के प्रति जागृति होगी। वेद का ये यहां हम जाके इसको देखेंगे, ये हमें मिल जाएगा, जिसका श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं इस प्रकार इसका अनुवाद कर रहा हूं कि हे अग्नि, ऐसा कब होगा जब निर्विघ्न क्रम से आप कौन हो, प्रकाशमान अथवा ज्योतिर्मय देव, तो आपकी जागृति होगी किसके प्रति, ज्ञान अथवा चेतना के प्रति। किंतु जो प्रश्न मुझे करना है वह यह है कि क्या इसका अभिप्राय वेदी के ऊपर भौतिक अग्नि के निरंतर प्रज्वलित रहने और भौतिक अग्नि के क्रमानुगत श्रेणी के होने से है। निर्विघ्न क्रम से, तो भौतिक अग्नि से क्या हम डिमांड कर सकते हैं ये बात? निर्विघ्न ये हो सकता है कि मेरी जो वेदी की अग्नि है वो लगातार चल रही है साहब, जल रही है, उसके अंदर कोई व्यवधान, कोई हवा उसको रोक नहीं रही, या उसको ऊपर से कोई पानी उसके ऊपर गिर के साहब उसको बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं है। और भौतिक अग्नि से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ज्ञान अथवा चेतना के प्रति जागृति होगी? ये अपेक्षा तो भौतिक अग्नि से तो नहीं करी जा सकती। इसका कोई भी साइकोलॉजिकल अर्थ आप देने की कोशिश करेंगे, पर कम से कम भौतिक अग्नि ये कार्य नहीं कर सकती। तो क्या इसका अभिप्राय वेदी के ऊपर भौतिक अग्नि के निरंतर प्रज्वलित रहने और भौतिक यज्ञ के क्रमानुगत श्रेणी के होने से है? भौतिक यज्ञ है वो क्रमानुगत श्रेणी से हो रहा है साहब। क्या, या क्या इसका अभिप्राय मनुष्य में सतत विकसनशील ज्ञान के प्रति अथवा दिव्य अग्नि के ज्ञान की क्रमशः सचेतन क्रिया के प्रति जागृति से है? तो एक तो निरा भौतिक अर्थ हो गया और ये साइकोलॉजिकल अर्थ हो गया। ये हमको और अंतरंग लगता है, क्योंकि भौतिक अग्नि से यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका जो आशय है वो बाहरी नहीं है, ये बाहरी हो नहीं सकता। यदि आप स्पष्ट तरीके से, श्री अरविंद यही कह रहे हैं कि जो वेद का अर्थ अपने आप को जिस रूप में सामने रखता है स्वाभाविक अर्थ में, आप उसके आधार पे बिल्ड करो ना। क्योंकि क्योंकि इस तरीके का ये निकल के आया जो श्री अरविंद ने मान लीजिए अनुवाद किया, और ऑलरेडी कोई ये धारणा बना के बैठ गया, ये तो बाहरी यज्ञ की बात हो रही है, तो अब वो इसको एक्सप्लेन खाली बाहरी टर्म्स पे ही नहीं हो पाएगा, पर करने की कोशिश करेगा वो। और इसके इर्द गिर्द जिस तरीके की कहानियां उसको बुननी पड़ेंगी, इस सत्य को किसी कहानी की आवश्यकता नहीं है, जो रियल चीज है उसको कहानी की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसी चीज को जो फोर्ज करना पड़ेगा जो नहीं है। या क्या इसका अभिप्राय मनुष्य में सतत विकसनशील ज्ञान के प्रति, जो कि हमारा होता है, सतत विकसनशील ज्ञान, लगातार ज्ञान बढ़ रहा है, के प्रति, या दिव्य अग्नि के ज्ञान की क्रमशः सचेतन क्रिया के प्रति जागृति से है? आपके भीतर या दिव्य अग्नि के ज्ञान की क्रमशः सचेतन क्रिया के प्रति जागृत हो रहे हो आप? तो ये वाली क्रिया साधना के अंदर जो व्यक्ति है वो इसको देख सकता है, अग्नि के ज्ञान की क्रमशः सचेतन क्रिया। अधिकाधिक आप सचेतन होते जाते हो, जैसे डिवाइन वर्कर भी जो गीता के अंदर चैप्टर आया है दिव्य कर्मी, उसमें कमेंट्री में देखो आप, शुरू में व्यक्ति कामना का त्याग करता है, फिर बाद में ये इसका भी त्याग, कर्तापन का भी त्याग कर देता है, फिर बाद में कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं है, फिर सारी चीजों से मुक्त होके वो तो एक
श्री अरविंद फिर अपनी पोएम में कह रहे हो तो एक बांसुरी है जो भगवान उठाते हैं, मुंह से लगा के बजाते हैं। ये तो बिल्कुल निश्चेष्ट तरीके से उनके हाथों में अपने आप को दे देता है। तो ये अलग अलग क्रियाएं हैं, तो ये दिव्य अग्नि के ज्ञान की क्रमशः सचेतन क्रिया के प्रति जागृति से क्या इसका अर्थ है। इनफैक्ट ये लगाओ तो इसका अर्थ कितना अंतरंग हो जाता है, कितना जबरदस्त हो जाता है। यदि भौतिक रूप से भी अग्नि वो काम कर सक रही होती, तो भी उसकी जो महत्ता है, जो भी आध्यात्मिक इस फील्ड में गया है या जिसको भी इसका थोड़ा बहुत अनुभव है इस बात का, वो इस समझता है कि अरे भौतिक अग्नि तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसके जो एट्रीब्यूट हैं वो उसके इसके सामने क्या है। क्रमशः आप इस मार्ग के अंदर सचेतन होते हो, उसकी दिव्य अग्नि की जो ज्ञान के प्रति जो क्रिया है, आप उत्तरोत्तर आगे चलते हैं। आपके अंदर आज एक चीज है, कल और इसके ऊपर नई चीज इसके ऊपर निर्मित होगी। मैं ये देखता हूं कि अगली ऋग 3 नंबर, ये पूरा सूक्त बता रहे हैं, सूक्त के अंदर की ये ऋग है जो ये बताया इन्होंने नंबर 7वां, एक चौथा चौथा मंडल है, उसके अंदर सूक्त है 7। उसके अंदर अब ये ऋचाएं जो है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये इसकी ऋचाएं इसके अंदर सूक्त के अंदर है। तो अगली ही ऋग उसमें क्या कह रहे हैं, 3 में अग्नि को सत्य अथवा यज्ञ से संपन्न सर्वथा बुद्धिमान ऋतावानम विचेतसम बताया गया है। चौथे में अग्नि को क्या बताया गया है, केतुम भृगवाणम विषे विषे, प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकाशमान दृष्टि अथवा ज्ञान बोध। केतु शब्द का जो पहले भी इन्होंने कहा, केतु शब्द का मैं क्या अर्थ लगाऊं, विषय विषय मतलब प्रत्येक प्राणी के लिए, और केतु मतलब आपका जो ये ज्ञान का बोध है। तो इस तरीके से इसका ये अर्थ कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकाशमान दृष्टि अथवा ज्ञान बोध। 5वां जो ऋख है उसके अंदर इसको अग्नि को क्या कह रहे हैं, होतारम चिकित्वांसम। अब होता जो जानता है, अग्निर होता, ये तो हम रोज ये कर ही रहे हैं चांटिंग, अग्निर होता कविक्रतु। छठे में चित्रम गुहाहितम सुवेदम, गुह्यता या गुहा, गुफा आपके अंदर कोई हो, में निहित वह प्रकाशमान जिसे पूर्ण ज्ञान है। 7वें में अग्नि को क्या बोल रहे हैं, मैं जब देवतागण सत्य के धाम में हर्षित होते हैं तब यह यज्ञ के लिए सत्य संपन्न होकर आता है। 8वें में एक संदेश वाहक के रूप में विद्वान संचिकित्वान विदुष्टर है। अब ये चिकित्वान यहां भी आया है, संचिकित्वान, यह सब अग्नि को न केवल वेदी पर प्रज्वलित मात्र कोई भौतिक अग्नि न मानने हेतु, अपितु उसे ऐसी दिव्य ज्ञान की अग्नि मानने हेतु पर्याप्त प्रमाण है जो यज्ञ को संचालित करती है तथा मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थता करती है। यद्यपि निर्विवाद रूप से तो नहीं, परंतु फिर भी शेष सब संतुलन भी इसे बाहरी प्रतीकों के आवरण के पीछे छिपे आंतरिक यज्ञ के संदर्भ में लेने के पक्षधर हैं। मतलब अग्नि से संबंधित जितने भी संदर्भ हैं, निर्विवाद रूप से तो नहीं, निर्विवाद रूप से इसलिए नहीं क्योंकि वहां कुछ उसके एट्रीब्यूट्स आप भौतिक अग्नि के ऊपर प्रयुक्त कर सकते हो, क्योंकि जानबूझ के इसको द्वयर्थक तरीके से लिखा गया, इसलिए निर्विवाद रूप से नहीं। जो इसके ऊपर डिस्प्यूटेंट है वो जिद कर सकता है, नहीं नहीं ये तो एट्रीब्यूट्स भौतिक अग्नि के ही हैं। पर यहां जो श्री अरविंद ने हमको एक उदाहरण दिया है, इसमें तो सीधे ही आप विवाद तो कर ही सकते हो। जो श्री अरविंद ने जो इसके ऊपर विवाद ही तो उठाया है, ये प्रश्न ही तो किया है कि ये भौतिक अग्नि के ऊपर थोड़ी आप ये लागू कर सकते हो बात। हाँ, कई जगह निर्विवाद रूप से और कई जगह आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। तो यद्यपि निर्विवाद रूप से तो नहीं, परंतु फिर भी शेष सब संतुलन भी इसे बाहरी प्रतीकों के, मतलब जो एक आपको इसका संतुलन, जो इसका बैलेंस मिलता है आवरण के पीछे छिपे आंतरिक यज्ञ के संदर्भ में लेने के पक्षधर हैं। आंतरिक यज्ञ है ये, सारे संदर्भ इसके पक्षधर हैं, इसको एडवोकेट कर रहे हैं। क्योंकि यदि भौतिक लाभों अथवा प्रतिफलों हेतु ही
यह कोई भौतिक यज्ञ होता तो दिव्य ज्ञान पर इतने अधिक बल की क्या आवश्यकता है? आप दिव्य ज्ञान भौतिक यज्ञ से मांग रहे हो, इसके लिए कि मैं ज्ञान के लिए यज्ञ कर रहा हूं, ये कम समझ में आता है। अनुष्ठान तो कोई प्राप्ति के लिए, और वो प्राप्ति का उद्देश्य भौतिक है जनरली। यदि अनुष्ठान आप कर रहे हो तो मेरे को इससे संतति मिल जाए, अपत्यम, इससे घोड़े मिल जाएं, इससे मेरे को संपत्ति मिल जाए, इससे मेरे को स्त्री मिल जाए, इससे मेरे को सैनिक युद्ध के अंदर युद्ध वीर मिल जाएं, जो जो, या वर्षा हो जाए, या धन धान्य इसके अंदर पूरा हो जाए। ये रेगुलर इनके जो ये प्रार्थना करके मांगते हैं, गो मिल जाए, अश्व मिल जाए, हाथी मिल जाए। मैं देखता हूं कि वह पुरोहित, साधु, संदेशवाहक, भक्षक, द्रुत यात्री और योद्धा है। कौन? अग्नि। अग्नि के ये सारे विशेषण देते हैं। ये अपन जो पढ़ते हैं उसमें भी तो इसको यदि खोलेंगे तो इसके अंदर भी अग्नि के कितने कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सभी विचार जो वेद में क्रमशः आते भी रहते हैं और एक दूसरे से गुंथे हुए भी हैं। एक दूसरे से किस प्रकार संबद्ध हैं, कैसे जुड़े हैं ये? पुरोहित भी है, साधु भी है, संदेशवाहक भी है। संदेशवाहक कैसे है? किन्हीं भी आप, भाई किसी के लिए भी आप उसको ऑफर कर रहे हो यज्ञ को, जैसे इसके अंदर मंत्रों का देवता ये है, और आप उसको आहुति तो अग्नि में ही दे रहे हो, तो वो आपका संदेश लेके जा रही है, जिसको भी आप ऑफर कर रहे हो वो वहां तक लेके जा रही है। आप स्वाहा, पर वो स्वाहा किसके निमित्त आपने उसके ऊपर डाली, तो वो कह रहे हो ये वर्षा के लिए है, इंद्र के पास जा रही है, या ये इसके लिए है, तो ये संदेशवाहक भी है। पुरोहित क्यों है? ये पुरोहित। साधु क्यों है? भक्षक। भक्षक तो खैर सीधे सीधे ही है, भक्षक भी पवित्र करने के अर्थ में। कोई भी चीज आप इसके अंदर देते हो, ये तो सामान्य हमको प्रचलन में भी है कि अग्नि जो है पवित्र कर देती है। कुछ भी चीज उसके अंदर आप देते हो वो भक्षण कर जाती है उसका, और भक्षण करके पवित्र कर देती है। द्रुत यात्री कैसे? और योद्धा। और ये आपस में संबद्ध कैसे हैं? योद्धा संदेशवाहक के साथ कैसे, या इसके जो जो एट्रीब्यूट्स आए हैं कैसे वो एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, किस प्रकार संबद्ध हैं? तो क्या ये भौतिक पवित्र अग्नि है जो ये सभी चीजें हैं, या ये आंतरिक पवित्र अग्नि है? कौन करता है ये काम? भक्षण का काम तक तो चलो आप ये मान सकते हो कि भौतिक अग्नि ने भक्षण कर लिया। आप उसमें कुछ भी डालते हो वो भस्मीभूत कर देती है, राख बना देती है। पर संदेशवाहक, संदेश कैसे लेके जाएगी भौतिक अग्नि? इस संदेशवाहक, यदि घोड़े की बात करो, उसके ऊपर बैठा कोई अश्वारोही है, वो उसकी बात करो, वो तो लेके जा सकता है। अग्नि संदेश कैसे लेके जाएगी? अगर वायु के द्वारा आप संदेश भेज रहे हो तो उसमें अग्नि की बजाय फिर तो वायु का नाम लो। ये संदेशवाहक कैसे हो सकता है? मेरे इसे अस्थायी रूप से आंतरिक अग्नि के रूप में लिए जाने का समर्थन करने हेतु पर्याप्त प्रमाण है। मैं इसको टेम्परेरीली ये मानता हूं कि ये आंतरिक अग्नि है, जिसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। परंतु निश्चित होने के लिए मैं केवल इस एक ऋग के आधार पर निर्भर नहीं हो सकता। नहीं तो मैं एक ऋग का उदाहरण दूं और निर्विवाद तरीके से कह दूं ये देख लो, और किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई नहीं, मैं तो मेरी बात एक चैप्टर लिख के छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया श्री अरविंद ने। यदि वो एक चैप्टर अच्छा भला लिख देते तो जो हम जैसे लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी तो सहज उनके प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है। वो तो मान लेंगे भाई श्री अरविंद ने कहा, वो तो आखिरी शब्द है, आखिरी बात है। पर उससे अपने आप में वो जो सब्जेक्ट है, जो अपना अध्ययन का जो प्रसंग है, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, वो निर्विवाद तरीके से स्थापित नहीं हुआ। तो ये तो इस विषय के ऊपर काम कर रहे थे, ये नहीं कि मेरे जो अनुयायी हैं वो इसको स्वीकार कर लें, ये थोड़ी। मुझे अन्य सूक्तों में समान ही विचारों के विकास पर ध्यान देना होगा। अग्नि को निवेदित या जिसमें उसका उल्लेख है, उन सभी सूक्तों का अध्ययन करना होगा, जिससे पता चले कि कोई ऐसे संदर्भ भी हैं जहां वह निश्चित रूप से आंतरिक अग्नि ही है। और फिर देखना होगा कि ये सब स्पष्टीकरण जो एक्सप्लेनेशंस मैं दे रहा हूं,
अग्नि की समग्र मुखाकृति, मुखमंडल साफ साफ अग्नि का, यदि देवता है तो मेरे को उसके सारे एट्रीब्यूट्स, जैसे राग रागनियों की जो है चित्र बनाए जाते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ऐसा है, अथवा उसके स्वरूप पर क्या प्रकाश डालते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। केवल तभी मैं निश्चित रूप से वैदिक अग्नि के अभिप्राय का विवेचन अथवा आकलन करने की स्थिति में होऊंगा। और ये काम उन्होंने सारे जो इसके देवता हैं उनके सबके साथ किया है। ये अग्नि के साथ ही नहीं, सबके साथ। अग्नि को प्रधानता क्यों भाई? और देवताओं को, जैसे इन्होंने एक पूरा वॉल्यूम जो हम ये पढ़ रहे हैं, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर्स को जो निवेदित हैं, वो हिम्स, वो सूक्त, ऐसी क्या विशेष बात है? अगर ये प्रश्न हम करें, भाई और देवताओं को क्यों नहीं, आनंद को क्यों नहीं, जो इसमें सोम की बात आती है, या इसमें और किसी देवता को इतनी प्रधानता, या खाली इसको खाली मिस्टिक फायर? क्योंकि हमारे अंदर दिव्य जननी की क्रिया किस तरीके से है, वो ही है एक फायर। माँ जो हैं किस तरीके से क्रिया कर रही हैं, यदि आप इसको इससे इक्वेट करते हैं तो सारे जगत के अंदर और कोई दूसरी क्रिया नहीं है, दिव्य जननी का संकल्प है जो अपने आप को यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमारे अंदर जैसे ही वो संकल्प का प्रादुर्भाव हो जाता है, साधना प्रारंभ हो जाती है। इनफैक्ट यदि प्रारंभ हो भी जाए पर उस संकल्प के अंदर आपके दृढ़ता न हो, जैसे हमने 4 साधन पढ़े, उसमें एक था उत्साह, उत्साह की यदि कमी हो, आप नहीं चल रहे हो, पदार्पण तो कर लिया, तो भी धीरे 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 बस। और वो ही एक व्यक्ति है जो उड़ान भरता भी चल सकता है। इतना अभी तो आया ही था मार्ग के अंदर, इतना शीघ्रतया ये कैसे? जैसे कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि इतनी तेजी से इसने मार्ग को कवर किया है। तो इसलिए ये जो अग्नि है, वैदिक अग्नि का अभिप्राय क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से यहां तक ठीक है, या यहां कोई भी आपके प्रश्न हो? नहीं तो नेक्स्ट पैराग्राफ अपना आ गया, उसमें चलें। दीपक। हाँ, आगे चल सकते हैं। हाँ ठीक है। रविकांत जी, शब्या हाँ, जी। ठीक है। हाँ जी, यह उदाहरण उस पद्धति को दिखाएगा जो मैं तीसरी समस्या के विषय में अपनाता हूं, जो है वैदिक प्रतीकों की व्याख्या। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि सूक्तों में रूपकों व प्रतीकों की एक भरपूर राशि है, भरपूर राशि है रूपकों और प्रतीकों की। चौथे मंडल में 7वें सूक्त के ये उदाहरण, जो ऊपर चौथे मंडल का और 7वां सूक्त था, उसके अंदर श्री अरविंद ने फिर बाद में ये तीसरी ऋचा, चौथी, पांचवी, छठी, ये सारी फिर बाद में एक एक के अंदर। तो चौथे मंडल के 7वें सूक्त के ये उदाहरण अपने आप में इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि ये कितनी व्यापक भूमिका निभाते हैं। कौन? रूपक और प्रतीक। इसके अंदर किस रूप से उनको प्रयोग में लिया गया है, तो कितनी व्यापक भूमिका निभाते हैं, इसके लिए ये पर्याप्त है मेरा ये उदाहरण। हालांकि ये तो यदि कोई लेना चाहे, ये तो पूरा वॉल्यूम इसी को निवेदित है, 16वां। आप एक एक को अपने समय से, वैसे तो आप इसको ले सकते हैं, वेद आपको उपलब्ध है। उसकी अंग्रेजी के अंदर तो ट्रांसलेशन R.L. कश्यप की पूरी है। वो जो ट्रांसलेशन है श्री अरविंद का फिर विवेचन है, जिन जिन का उन्होंने रेफरेंस दे दिया, आप मूल वेद से देख लो। उसका जो सामान्य किसी व्यक्ति ने उसका क्या अनुवाद किया होगा वो भी उपलब्ध हो जाएगा। संस्कृत का कोई कोई स्कॉलर है, वो उसका क्या अर्थ करता है, वो एक वो अर्थ हो जाए, इसका R.L. कश्यप ने क्या अर्थ किया है, और श्री अरविंद ने उसका विवेचन क्या किया है। ये 4-5 चीजें एक साथ रख के आप एक एक को देखेंगे, आप देखेंगे अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है। और यदि ये ही चीज भारतीय संस्कृति की हर चीज के हर तत्व के साथ संयुक्त हो,
अब बताइए, ये तो अगर यही बात हो हम कहाँ समझते हैं? तो प्रचलन के अंदर जो वेद है, वैसे ही प्रचलन के अंदर भारतीय संस्कृति की और सारी चीजें हैं। अब उसका अर्थ, इसका मतलब हम बिल्कुल भी नहीं समझते। वैदिक ऋषियों ने उन प्रतीकादि के साथ जो अर्थ संलग्न किया, उसके लिए किसी भी समसामयिक प्रमाण के अभाव में हमें उनका अर्थ स्वयं वेद में ही खोजना होगा। समसामयिक प्रमाण कहाँ हैं? इसलिए ऐतिहासिकता, आज हम उसका अर्थ लगाते हैं, उसकी बजाय उपनिषद उसका क्या अर्थ लगाते हैं, वो ज्यादा प्रामाणिक है। मैं कालखंड में आपके ज्यादा नजदीक हूं। आपका बेटा या पोता आपके विषय में ज्यादा जानता है, या 500 साल बाद में कोई आएगा वो जानेगा, या 1000 साल बाद में आएगा वो जानेगा। मैं समय में भी आपके नजदीक हूं, मेंटेलिटी में भी आपके नजदीक हूं, उद्देश्य में भी आपके नजदीक हूं। तो मैं जो आपका अर्थ लगाता हूं या आपकी व्याख्या करता हूं, वो नजदीक होगी या कोई। और वेस्टर्नर्स तो इसके अंदर कोई उनका सद्भाव भी नहीं है, वो तो दुर्भावना से प्रवेश करते हैं इसके अंदर, न तो उनकी मेंटेलिटी इंडियन। फिर बाद के अंदर यदि आप इसमें दूसरे विरोधी दृष्टिकोण से प्रवेश करते हो, और हम इसको पढ़ा रहे हैं, हमने इसको एकेडमिक्स के अंदर ले रखा है, कितनी विचित्र बात है, आप इसके ऊपर सोच के देखिए। तो यदि हम कुछ भी मूलभूत यहां करना चाहते हैं, आप सरकारी तंत्र चेंज कर देंगे या शिक्षा में नीतियां नहीं नई ले आएंगे, पर अगर यही पाठ्यक्रम रखते हो तो आप क्या सोचते हो? आपने टिफिन चेंज कर दिया, अंदर जो खाना है वो तो वैसा का वैसा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? भोजन आप मेरे को वही दे रहे हो, उसकी कौन सी क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा यदि आप टिफिन ये रंग की बजाय वो रंग का कर रहे हो? तो अभी सारा प्रयास इसका, अरे ये तो आ रहे हैं, अब देखो इसमें भारतीय संस्कृति का उत्थान हो जाएगा। अगर बेसिक हमको ये समझ में आ जाए कि जो अप्रोच है, समस्या तो उसकी है, नीतिगत समस्या थोड़ी है। वो तो एग्जीक्यूशन की समस्या बाद में आएगी, आएगी तो अभी तो हम मूल समस्या को पकड़ ही नहीं पा रहे। और ये ही बात भारतीय संस्कृति के अन्य सभी चीजों के विषय में है। तो हमारे पास एकमात्र आधार, यूं तो अगर संस्कृति के विषय में किसी भी चीज के विषय में जानना हो, श्री अरविंद के अलावा हमारे पास कोई दूसरे नेत्र है नहीं, कोई है ही नहीं। इसमें कोई प्रेजुडिस की या वो बात नहीं है भाई। ये तो कोई सामने लाओ ना, इसको कैसे कंपेयर करें? हम इसको दो चीजों को रख के कि भाई ये हैं, अगर वेद की बात करें तो इसमें ये बात नहीं है कि श्री अरविंद ने इसका ये विवेचन किया, और कोई भी इसके जो इन्हीं चीजों के विवेचन को आसपास रख के देख लो, पता चल जाएगा। इसमें ये नहीं कि भी आप श्री अरविंद के अनुयायी हो इसलिए कह रहे हो, ये कोई बात नहीं। फिर आप पास रखो इसके, इस विवेचन को आप स्थूल क्यों बनाना चाहते हैं? तो ऐसा स्वाभाविक ही है कि जहां हम नहीं जानते वहां हमें प्रकल्पना बनानी ही पड़ती है, हाइपोथेसिस। और मेरी प्रकल्पना, मेरी हाइपोथेसिस ये है कि बाह्य अनुष्ठानात्मक रूप आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ के सार्थक व महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में है। ये श्री अरविंद ने कहा मेरी हाइपोथेसिस है, इसका मतलब पहले ये हाइपोथेसिस नहीं थी, ये प्रकल्पना श्री अरविंद से पहले नहीं रही। तो इन श्री अरविंद का क्या मानना है कि बाह्य जो अनुष्ठानात्मक रूप है, उसकी सारी जितनी भी बारीक से बारीक डिटेल है, वेदी इस कोण में बननी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इतनी ऊंची होनी चाहिए, गृहस्थ की होनी, जो भी, वो सारी की सारी आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ के सार्थक व महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में है। इस प्रकल्पना या अन्य किसी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता यदि उसे बाहर से लाया जाए। मैं जो हाइपोथेसिस खड़ी कर रहा हूं, अगर मैं कहीं और बाहर से लेके आऊं, वो बाहर मतलब मेरी कल्पना से ले आऊं, या कहीं और से, जो वेद में से ही निकल के आनी चाहिए ये बात। वेद तो ये कहता नहीं, अब मैं बाहर से जबरदस्ती बलात् उसके ऊपर कर रहा हूं, ये थोप रहा हूं मैं ऊपर से, क्योंकि मेरे मन में आ गई। ये बाहर से थोपना हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी साहित्य के साथ सही रूप से उसको अप्रोच करने का तरीका नहीं हुआ। वही अर्थ उसके अंदर से निकल के आना चाहिए, यदि स्वयं वेद के शब्दों व संकेतों में उसका निर्देश न हो, तो ये किसी की, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ अतिशय रूप से नवीन कल्पनाशीलताओं से भरे हैं, जबकि ब्राह्मण कालखंड में सबसे नजदीक हैं वेद के।
और ब्राह्मण डील किससे करते हैं? वेदी की साइज क्या होनी चाहिए, आप उसके अंदर समिधा किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें जितनी डिटेल्स संभव हो सकती हैं। आप ये कल्पना कीजिए कि यदि पूरे ग्रंथ उसके ऊपर रचे जा रहे हैं डिटेल्स के ऊपर, अगर अनुष्ठानात्मक डिटेल भी आप कहें तो भी इतने व्यापक तरीके से वो रचे जा रहे हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ अतिशय रूप से नवीन कल्पनाशीलताओं से भरे हैं। वे मूल ग्रंथों से बहुत ही अधिक आशय निकालते हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा आशय निकाल लेते हैं। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। गीता सीधे सीधे शब्दों में लिखी गई है, और वो ही कहना चाह रहे हैं जो वो लिख रहे हैं। आप उससे ज्यादा इसमें रीड करने का प्रयास मत करो, जैसा प्रयास कृष्ण प्रेम ने किया। उन्होंने उसको रूपकों में बदल दिया। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, मूल ग्रंथ से ज्यादा उसका आशय निकालते हैं, और वह भी बहुत ही अधिक, यूं ही असंबद्ध रूप से, डिसजॉइंट तरीके से। अब डिसजॉइंट कब होगा? जब मनमाने तरीके से मैं यहां इसका एक अर्थ लगा रहा हूं, दूसरा दूसरा लगा रहा हूं। उपनिषद हमें श्रेष्ठतर प्रकाश देते हैं, और हम बाद के कार्य में तथा यहां तक कि सायण व यास्क के कार्य में भी कुछ सूत्र या संकेत ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इन बाद के काल की मानसिकता के विचारों द्वारा इस अत्यधिक प्राचीन सदग्रंथ का अक्षरशः आशय निकालना बहुत ही भयंकर होगा। इसलिए ब्राह्मण उसके ज्यादा नजदीक हैं, सायण और यास्क तो कालखंड में बहुत बाद के हैं। तो यदि हम अपना आधार इनको बना लें कि बाद के काल की मानसिकता है, यदि वास्तव में अपने काम में बिल्कुल ये निष्ठावान भी हों, ईमानदार हों, तो भी मानसिकता बदल गई। इसलिए उस समय उन चीजों का क्या अर्थ रहा होगा। जैसे आज हम हैं, आज एक सर्टेन तरीके का वातावरण है, आज हम इस मानसिकता से वाकिफ हैं जो आज वर्तमान में प्रचलित है, मान लीजिए। पर आज से 50 साल पहले जब इस तरीके के गैजेट्स, इस तरीके की सारी चीजें नहीं थी, तो उसमें अंतर था। आने वाले समय में किस तरीके की मानसिकता होगी, या फिर एक घोर उपयोगितावादी मानसिकता है, जो माँ अपने समय में कह रही थी कि ये रोग अधिकाधिक पूरी मनुष्य जाति को ग्रस्ता नजर आ रहा है। सब जगह उपयोगितावादी जो स्वर है वो गूंजता नजर आ रहा है। और उससे पहले वो कह रहे हैं बुद्ध के समय ऐसी बात नहीं थी। आध्यात्मिकता जो है वो एक बहुत ही सुखद चीज थी, लोग इसके अंदर जाना चाहते थे। इसमें कोई पलायन की बात नहीं थी। पलायन शब्द इसलिए आपको प्रतीत होता है कि जीवन की जो चीजें हैं उनके प्रति आपकी जिस तरीके की आसक्ति है, आपके जीवन में कोई डीपर वैल्यूज नहीं है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, अपनी प्रयोगशाला के अंदर बैठा है, उसको खाने की पीने की इन चीजों की सुध नहीं है, और जो घोर कामी व्यक्ति है वो ये देखता है कि इसको जीवन के सुख ये ले ही नहीं रहा। अब बताओ, ये सारे समय यहां है, तो जो कामना को तृप्त करके जो सुख मिलते हैं वो तो इसको मिल नहीं रहे। वो उस व्यक्ति का वर्णन किस रूप में करेगा? तो वैसे ही जो ये पलायन शब्द या त्याग शब्द, जनरली अरे इसमें आध्यात्मिकता में आते हो तो त्याग तो करना ही पड़ता है। माँ ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा है कि त्याग शब्द इस साधना पद्धति में है ही नहीं। ये तो आनंद का विषय है। यज्ञ जो है, वेद का यज्ञ है, वो आनंद का विषय है, अपने आप को मोर्टिफाई करने का, अपने आप को कोई मार डालने का वो नहीं है। तो ये भयंकर होगा। बाद की मानसिकता के आधार पे प्राचीन मानसिकता को रीड करना और ये देखना, और ये तो आज वेस्टर्नर्स अगर उसके ऊपर मानसिकता अपनी थोप रहे हैं, ये तो जो कहना है सो, ये तो बिल्कुल भयंकर है। वो तो इतिहास निकाल रहे हैं इसके अंदर से। अगस्त्य और इंद्र का संवाद है या कोई भी ऐसा, उसमें से इतिहास निकाल लेंगे। फिर ये कहेंगे देखो प्रचलन में पहले ये था, पहले बार्टर सिस्टम था, पहले ये सिस्टम था, पहले वो सिस्टम था। वो बात ही नहीं कर रहे, वो बात ही कुछ और कर रहे हैं। हमें वेद की व्याख्या हेतु वेद से ही आरंभ करना होगा और उसी पर निर्भर रहना होगा। पर यही तो हो गई कि उसमें प्रवेश करें कैसे। भाई इस डब्बे को खोलने का राज इस डब्बे के अंदर है, तो आपने तो पहेली बना दिया इसको। ये डब्बा कैसे खुलेगा?
इसका राज इस डब्बे के अंदर है, खोलोगे तो जानोगे। तो वैसे ही इसको, वेद को कैसे इसकी व्याख्या करें, इसका रहस्य इसके अंदर ही होना चाहिए और कहीं से आपको मिलेगा नहीं। तो हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कोई सीधे सरल व प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक विचार अथवा अवधारणाएं हैं या नहीं। तो पहले तो वो प्रवेश वहां पाए जहां कुछ थोड़ा सॉफ्ट है। अगर मेरे को तोड़ के कहीं प्रवेश भी करना है किसी चीज के अंदर, तो वहां जाऊं जाऊं जहां एंट्री सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है, कि यहां से तो कुछ अप्रोच हो जाएगा, वहां आप दुर्गम स्थान के ऊपर खड़े हो। तो पहले तो सीधे सरल व प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक विचार अथवा अवधारणाएं हैं या नहीं, ये देखो कि भाई इसके अंदर तो भौतिक अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता, और वे क्या हैं और हमें वे क्या सूत्र प्रदान करते हैं। एक चीज। दूसरे, क्या भौतिक प्रतीकों के लिए किन्हीं अध्यात्मपरक अर्थों का संकेत है, और किस प्रकार बाह्य भौतिक आंतर मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ संबद्ध है। उदाहरण के लिए, क्यों अग्नि को दृष्टा व ज्ञाता कहा गया है, कवि क्रतुः। क्यों नदियों को ऐसे जल निधियों की संज्ञा दी गई है जो ज्ञान संपन्न हो। भाई आप नदी के अंदर नहा रहे हो, आप फ्रेश महसूस कर सकते हो, आप चेतना में अच्छा महसूस जो भी कर सकते हो, वो सारी बातें ठीक हैं। पर आप नदी बह रही है, उसके साथ ये किस तरीके से जोड़ देते हो, जल निधियों की संज्ञा दी गई है जो ज्ञान से संपन्न है। क्यों उन्हें ऐसा बताया गया है कि वे आरोहण करती हैं अथवा मन में प्रवेश करती हैं। और इसी प्रकार के अन्य बहुत से प्रश्न। ऐसे कैसे होता है भाई। पुनः उत्तर हमें स्वयं वैदिक सूक्तों के बारीकी से परस्पर तुलनात्मक अध्ययन से ही प्राप्त होगा। जो उत्तर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो उसी से। इस खंड में मैं विकास के द्वारा आगे बढ़ता हूं। मैं हर एक सूक्त को लेता हूं, उसके प्राथमिक अर्थ तक लाता हूं। मैं देखता हूं कि क्या उसमें कोई मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मक संकेत है, और उनका बल क्या है, और उनका अन्य आसपास के विचारों से परस्पर ताना बाना और संबंध क्या है। मैं इस प्रकार एक सूक्त से दूसरे सूक्त तक जाता हूं और उन्हें एक दूसरे के साथ उनके बिल्कुल समान या फिर लगभग समान विचारों, रूपकों, भावों के आधार पर जोड़ता हूं। इस तरह वेद की एक सुस्पष्ट और सुसंबद्ध व्याख्या पर पहुंचना संभव हो सकता है। ये पूरा प्रयास श्री अरविंद ने किया, और वो उसमें यदि आप डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो 15वां और 16वां इसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा पढ़ने के बाद में जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो तो आपका काफी कवर हो जाएगा। पर एक्चुअल प्रवेश, हाँ, ये अपना पूरा होने के बाद में मैं आपसे शेयर कर दूंगा कुछ समय अपन उसके ऊपर भी, वास्तव में इसका सच्चा स्वाद तो आए। ये व्याख्या तो ठीक है, आपको एक बैकग्राउंड तो मिल जाएगा श्री अरविंद ने कितना महत प्रयास किया है और किस तरीके से बिल्डअप किया है इसको। पर ये करने से भी ये कोई आशा तो है नहीं कि हम इस तरीके से इसमें प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने एटलीस्ट हमको रेडीमेड जो चीजें दे दी उसका तो रसास्वादन करें, उसका तो लाभ उठाएं। नई तो है सो है, वो तो अब पता नहीं कौन आएगा करेगा। ये मूलभूत चीजें हैं जो हमारे लिए छोड़ दी गई हैं। कुछ ऐसे ये ओपन एंडेड चीजें छोड़ी हैं कि भी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा क्या, क्या इसको आगे लेके चलेगा। तो वैदिक ऋषि भी इस चीज की जो है आशा कर रहे हैं कि हमारी क्या संतति ऐसी आएगी जो हमारे इन रहस्यों को फिर से उजागर करने की जिसके अंदर क्षमता होगी। वो इंतजार कर रहे हैं। वही इंतजार शायद श्री अरविंद और माँ कर रहे हैं कि भाई ये सूत्र हमने छोड़ दिए। श्री अरविंद ने तो कितने कितने सूत्र छोड़ दिए, और वो कह रहे हैं इसके अंदर बहुत बहुत काम करना अभी बाकी है। अब कौन करे। यह पद्धति यह मानकर चलती है कि ऋग्वेद के सूक्त एक संपूर्ण इकाई है। कौन सी पद्धति? जो स्वयं श्री अरविंद की जो पद्धति है, वो जो विभिन्न ऋषियों द्वारा रची गई परंतु एक सारथ अभिन्न और सदा ही एक जैसे ज्ञान तथा रूपकों और प्रतीकों की एक ही जैसी प्रणाली के आधार पर रची गई है। संपूर्ण ऋग्वेद की रचना एक सुसमंजस तरीके से है, एक सी ही प्रणाली है पूरे के अंदर। ऋषि अलग हो सकते हैं, उनके अंतरात्मिक क्षण अलग हो सकते हैं,
आध्यात्मिक यात्रा के अंदर उनके पड़ाव अलग हो सकते हैं, उनकी शैली एक ही है। रूपक जो बताना चाह रहे हैं वो रूपक सारे, चाहे कितने ही ऋषि इसके अंदर या ऋषियों के परिवार इसके अंदर, अपना वैदिक एज के अंदर नोट अपन ने पीछे ही पीछे दिया है। अब आप लोगों के पास लगभग के पास पुस्तक है, उसमें आप देख सकते हैं वो नोट अपन ने तैयार किया है। श्री अरविंद ने जो लिखा है उसके आधार पे, गीता प्रेस की कई चीजें हैं उसके आधार के ऊपर, वो पूरा एक वैदिक जो है उसके ऊपर नोट अपन ने तैयार किया है। यह मुझे लगता है कि वेद की सतह पर ही प्रत्यक्ष यह मुझे लगता है कि वेद की सतह पर ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या चीज? जो ये कि पूरे के अंदर एक ही शैली का वो अनुसरण कर रहे हैं। वैदिक ऋषि है, एक ही तरीके की शैली है पूरे में। इसके केवल स्पष्ट अपवाद कुछ सूक्त हैं, कुछ सूक्त जो हैं इस शैली के अपवाद हैं, अधिकांशतः 10वें मंडल में, जो प्रतीत होता है कि बाद में जोड़े गए हैं। हो सकता है कालखंड के अंदर बाद में हो, या ये हो सकता है क्योंकि परिवार अलग है जिस ऋषि ने, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने इनकी जो है वो किया है। ऋषि या ऋषि का समूह या उनका परिवार अलग अलग मंडल का, कि ये मंडल तो इस ऋषि के, ये इसके हैं, ये इसके हैं, जिनमें से कुछ लगभग विशुद्ध रूप से कर्मकांडी हैं, अन्य अधिक जटिल हैं और ऋचाओं की मूल सार वस्तु की बजाय प्रतीकों में विकसित किए गए हैं। मूल सार वस्तु प्रतीकों के अंदर उनको तैयार किया गया है, अन्य नाम मात्र के प्रतीकों को उपयोग में लेकर स्पष्ट रूप से दार्शनिक विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। कुछ फिलोसॉफिकल हैं, कुछ बिल्कुल अनुष्ठानात्मक हैं, कुछ है वो बिल्कुल प्रतीकों के अंदर ही उसको विकसित कर रहे हैं। अलग अलग है, पर लगभग सारों का प्रयास एकमात्र, जो मूल संकल्पना है वेद की, वो शैली को तो सारे फॉलो कर रहे हैं, जो उपनिषदों के आगमन का उद्घोष करती पहली वाणियां हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जिस तरीके से दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने का क्रम आया 10वें मंडल में या कुछ और जगह, जो इसको अपवाद ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ये हमको इस चीज का सूत्र देता है कि बाद में उपनिषदों का जो आगमन हुआ उसमें मेंटेलिटी किस तरीके से प्योरली जो इंट्यूशन के आधार पे न रह के कुछ उसमें इंटेलेक्ट का प्रवेश हो गया, तो दार्शनिक विचारों का उसमें समागम हो गया, उस रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमको उपनिषदों के आगमन का उद्घोष करती पहली वाणियां ये हो सकती हैं। कुछ सूक्त अत्यधिक पुरातन हैं। इनफैक्ट पूरा ऋग्वेद यदि आप लें तो ये कह रहे हैं ऋग्वेद से पहले कोई इतिहास नहीं है। तो इतिहास नहीं है, पहले एक ब्लैंक है, एक शून्य है, और अचानक ऐसी उत्कृष्ट एक शैली आ गई भाषा की। बताइए कैसे संभव हो सकता है? उससे पहले कोई इतिहास आप मान नहीं रहे, और अचानक इतनी, पहले तो यही नहीं मान रहे थे कि ये कोई उत्कृष्ट शैली है भी। पहले तो ये कह रहे थे यार हर कुछ बोल रहे हैं, ये असंबद्ध वाणियां बोल रहे हैं, जिसके अंदर कभी कोई सूर्य को देख लिया तो इनको लगता है बस इसकी तरफ भाग पड़ो, इससे ही कुछ मांग लो, यही दे देगा, नदी से मांग लो। मतलब कितने बेवकूफ लोग थे। गाय की समझ में आती है, दूध की पूर्ति कर देती है। कुछ कुछ ये हमको भौतिक व्यक्ति को तो यही चीजें समझ में आएगी, पर अब इससे क्या लाभ? सरस्वती नदी तक तो ठीक है, पर अब ये ज्ञान का आलोक दे देती है आपके अंदर, ये प्रेरणाएं लेके आती है। ऊपर के जो जो सिंधु है, जो ऊपर के समुद्र हैं, वो आप तक ले आती है। यार समुद्र तो यहाँ तो नीचे ही नीचे मानते हैं आप तो, सी लेवल उससे लेवल मापते हो, किसी भी चीज का मापते हो, क्योंकि पानी नीचे ही नीचे है सभी। और ये कह रहे हैं ऊपर के समुद्र, तो इनको पता नहीं अब ये कौन से वालों को बोल रहे हैं, या इन्होंने वो सोमरस का पान कर लेते थे तो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे, और ये फिर बाद में ये पागलपन में ऐसी बातें करते थे। पर अधिकांश भाग हम एक ही पदार्थ, समानी रूपकों, विचारों, स्थायी शब्दों, समानी वाक शैलियों और भावाभिव्यक्तियों का पाते हैं। अधिकांश भाग तो एकदम एक ही रंग का, एक ही ताने बाने का है, अन्यथा समस्या सुलझाई नहीं जा सकती थी। जैसा वह है उसमें स्वयं वेद ही वेद की कुंजी प्रदान करता है। बाकी आप ये देखिए,
इतने हजार वर्षों की प्रक्रिया के अंदर यदि आज तक भी हमारे पास एक मात्रा के अंदर इधर उधर नया करने की संभावना के साथ आज तक ये आया है, आप कल्पना करके देखिए कैसे कैसे बीच के अंदर समय आए, कैसे कैसे युग आए, कैसी कैसी चीजें नहीं सही इस राष्ट्र ने, सारी लाइब्रेरियां जला दी गई। और वेद आया कब? जब खाली स्मृति के आधार के ऊपर आया है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि इनको सुरक्षित खाली रखने की क्या माध्यम था लिखने का इनके पास? भोजपत्र। और वो भी इनके पास कोई कोई शैली लिखने की या कोई ये आपके भाषा आई हो, ऐसा नहीं, लिखने की नश्वर भोजपत्र खाली वो ही थे इनके पास। और किस आधार के ऊपर? बहुत बाद के अंदर यदि इन्होंने कोई लिखी हो तो वो भी आज तक आपके पास चली आ रही हो, ये कैसे? भाई प्रिंटिंग प्रेस जब आई, ये तो कल आई है, उससे पहले किस तरीके से ये हम तक आई है, ये पूरी परंपरा। आप सोचिए कि कितनी विचित्र बात है ये। यदि आप वास्तव में इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कैसे इस राष्ट्र ने इसको तब से लेके आज तक सुरक्षित बनाए रखा। तो यदि एक ऐसी चीज है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो वर्तमान कैसी भी प्रतीतियां हो वो इसको धूमिल नहीं कर सकती। वो इतनी पोटेंट चीज है कि हमारी दकियानूसी चीजें उसके ऊपर क्या कर सकेंगी? कुछ नहीं। अगर ये मन में विश्वास आ जाए, ये बहुत पोटेंट चीज है और निश्चित रूप से चाहे हमको सतह पे नजर नहीं आ रही हो तो भी इसकी क्रिया अमोघ है और चल ही रही है। और मां श्री अरविंद का जो वापस उद्घोष हुआ है दिव्य जीवन का, वो इसी की परिणति है। इससे और कोई दूसरी चीज अन्यथा हो नहीं सकती। इसीलिए मां कहती है कि श्री अरविंद ने जो कहा है उसके बारे में संदेह की कोई छाया नहीं है। वो तो परम प्रभु की निर्णायक क्रिया है। निर्णायक कैसे हो सकती है नहीं तो? ये सारी बातें हमको इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। मानव मन में विज्ञान तत्व की क्रिया, विज्ञान तत्व की क्रिया मानव मन में किस तरीके से होती है? विज्ञान सच्चा विचार तत्व, आइडिएशन, मतलब आपके अंदर विचारों का निर्माण करने वाला तत्व। विचार आपके उद्भूत कहां से होते हैं, वो उठते कहां से हैं? ये हम सामान्य विचारों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि विचार के ऊपर केंद्रीय अवधारणा वेद की क्या थी कि विचार का सत्य जो है वो आपके सत्ता के सत्य का निर्माण करता है। और विचार क्या? एक विचार, जैसे मान लो मूलभूत आपके विचार कोई फंडामेंटल, मेरे को तो अपना जीवन मां के लिए देना। अब ये एक विचार आपकी पूरी स्थिति को, सारी चीज को चेंज कर देगा। भले बाद के अंदर आपके अंदर कितने भी डाउट्स आते रहे, कितने भी रोज कितने संशय उठते रहे, कुछ भी, किसके कौन है जिसके ऐसे काल नहीं आते? श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे अपने इतने लंबे ऑब्सक्योरिटी के काल रहे हैं, संशय के काल रहे हैं। तो जितना ही मार्ग पे आगे जाएगा संशय कम थोड़ी आएंगे, ज्यादा आएंगे उसके। आप तो एक जगह हो, इसलिए आपको कोई विशेष कोई इसमें मार्ग के ऊपर जो संकट है या उसकी प्रक्रियाओं से आपको जूझना थोड़ी पड़ेगा। पर जितना ही मार्ग के ऊपर जो इंटेंसली चल रहा है उसको जितना उससे जूझना पड़ेगा। इसलिए माँ ने और श्री अरविंद ने इन सारों को जितना इसको सहन किया है, इनका सामना किया है। तो विज्ञान सच्चा विचार तत्व विज्ञान है ये, जिसे रितम, सत्य या वेद, वेदों में निहित ज्ञान कहा जाता है। ये है विज्ञान। विचार तत्व, सच्चा विचार तत्व मतलब जहां से आपके आइडिएशन का मतलब वो तत्व जो आपके आइडियाज का निर्माण करता है। विचार तत्व मतलब मूल तत्व, जहां से कोई चीज ऊपर उठ के आती है। इनफैक्ट ये ही चीज किसी रूप को धारण रखता है। मतलब विज्ञान कह रहा है कि भौतिक जैसी कोई चीज नहीं है, पर उसके बने रखने के लिए, जैसे स्पिरिट ऑफ फॉर्म, किसी भी फॉर्म की स्पिरिट है, जैसे माँ ने कहा, तो मिस्र के लोगों को इस चीज का बड़ा सेंस था, तो वो ममीफाई करते थे, क्योंकि उसका एक पीछे, उसके पीछे स्पिरिट है, उसकी एक अपनी आत्मा है। तो विचार तत्व, सच्चा विचार तत्व, जिसे रितम, सत्य या वेद, वेदों में निहित ज्ञान कहा जाता है, वह मानव में चार पृथक पृथक क्रियाओं द्वारा कार्य करता है। क्या? रेवलेशन, इंस्पिरेशन,
इंट्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। तो रेवलेशन, अंतः प्रकाशन, जिसे दृष्टि कहा जाता है। एक, ये हाईएस्ट फैकल्टी। 2 नंबर पे अंतः प्रेरणा, इंस्पिरेशन, यह श्रुति की संज्ञा दी जाती है। इसलिए वेद हैं, उपनिषद हैं, ये रेवलेशन और श्रुति। बाद के अंदर जो आए, जैसे आपकी मनुस्मृति, विवेक की 2 शक्तियां जिनमें से एक है स्मृति, तो ये स्मृति, और स्मृति का मतलब क्या है? अंतर्भास, इंट्यूशन। ये कोई याद करके लिख दिया है, अब वो इसका ये अर्थ निकालें तो वो अर्थ ही इसका सही नहीं बैठेगा। आपका मनुस्मृति, मनु को याद आया साहब, हाँ आया, पर ये शब्द, इसका वास्तव में कनोटेशन संस्कृत भाषा के अंदर भी बहुत मूलभूत है। आप आज की मानसिकता के आधार पे स्मृति शब्द का उसके ऊपर लागू करने की कोशिश करते हो। उस समय स्मृति शब्द प्रचलित तरीके से किसको मानते थे? श्रुति किसको मानते थे? दृष्टि क्या थी? तो इसके विवेक की 2 शक्तियां हैं। इसमें एक तो स्मृति, इंट्यूशन, और जिसे केतु कहा जाता है, और दूसरी विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, जिसे दक्ष विभेदन या विवेक कहा जाता है। तो इसलिए इसकी देवी है दक्षिणा। आपके जैसे अगर ब्रेन के 2 भाग किए जाएं, वाम भाग, दक्षिण भाग, तो इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन का है, एक कलात्मक है। ब्रेन के 2 अंग हैं, लेफ्ट हैंड फैकल्टीज, राइट हैंड फैकल्टीज। इसमें एक अगर आपकी विकसित है तो आप कला की ओर, कल्पनाशीलता। एक यदि दूसरा भाग है तो एनालिटिक है, उसके अंदर आप फिर बाद में विवेचन क्षमता है, तो टेक्निकल पार्ट है। और यदि दोनों हैं, दृष्टि के द्वारा हम स्वयं सत्य को बिल्कुल सामने देखते हैं। दृष्टि अब ये कैसे कैसे काम करती है, इनके बारे में हम कुछ और खोलना चाहेंगे बाद में कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। और ये 4 क्षमताएं हैं विज्ञान की। विज्ञान जो आप सुप्रामेंटल कहते हो वो वाला विज्ञान उस तरीके से नहीं, पर 4 फैकल्टीज की पहले विज्ञान के आधार पर भी विज्ञान, प्रज्ञान, आज्ञान और संज्ञान, ये 4 तरीके हैं रिसीव करने के या माइंड के, ये फैकल्टीज हैं। तो ये विज्ञान की हैं ये 4, जिसके अंदर आपके दृष्टि, श्रुति, स्मृति और जो इंट्यूशन है, विवेक जो शक्ति है, उसकी 2 हैं, जिसके अंदर एक तो स्मृति और एक जो दक्षिणा, विभेदन क्षमता, चीजों को अलग कर पाना। अरे यार, यहां बैठ के भी भजन कर सकता हूं मैं, यहां बैठ के भी ना, ये नहीं कर सकते। आप तुरंत देख सकते हो, नहीं ये क्षमता नहीं होती। इतनी अच्छी दलीलें दे रही थी डेथ सावित्री को, दूसरा कह देगा हाँ ये बात तो ठीक ही है। अर्जुन जो जितने आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था, वो तो सारे वेल फाउंडेड जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वेदांत की बातें थी वो तो, कि हमको इनके साथ युद्ध क्यों करना चाहिए, हमको तो कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है। जो वो बातें कह रहा था टेक्निकली ठीक कह रहा था, वो वैसे कोई गलत नहीं कह रहा था। पर ये विभेदन क्षमता नहीं, ये नहीं। तो आप जीवन के अंदर इसमें कहां दिक्कत है? पौंडीचेरी जाने में कहां दिक्कत है भाई? वृंदावन जाने में कहां दिक्कत है? तीर्थ यात्रा करने में कहां दिक्कत है? अरे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं है। बढ़िया से बढ़िया चीज जो आप मानते हो वो आपको बिल्कुल पतन के अंदर लेके चली जाएगी, और सो कॉल्ड जो आपको जो बिल्कुल घृणित चीज है, वो आपको पता नहीं कहां की कहां लेके चली जाएगी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता, सामान्य जीवन का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता कि ये सारे जीवन हम ये कर रहे हैं पर ये हो तो नहीं रहा। भाई आप वेल मीनिंग तरीके से भी कर रहे हो तो भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ पाता कि जीवन चल रहा है पर इसका परिणाम से तो देखो आप, आपका समय चला गया, इसके अंदर चेतना में कितनी क्या वृद्धि हुई, या जो आपने अपने सामने एक उद्देश्य रख रखा है उसमें ये कौन सी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं आता जब तक कोई डीपर। अब ये सारी प्रक्रियाएं इतनी इंटरमिंगल्ड हैं कि आप कह दो कि डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में
इंडिपेंडेंटली आ गया जिसके अंदर इंट्यूशन साथ में न रहा हो, ये कहना मुश्किल है। नहीं तो आप भाई अच्छे भले लोग हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आधार पे तो कर ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भी हम तो जितना बढ़िया डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, देखो ये कितने कितने लोग जो हैं दलीलें देते हैं, किताब की किताब, ग्रंथ के ग्रंथ लिख ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि माइंड की क्षमता नहीं है। तो फिर ये क्या फैकल्टी है जो आपको सत्य को अलग दिखाती है और जो मिथ्यात्व है उसको, कोण को शेफ से अलग करके कैसे, ये क्षमता देता कौन है? यदि आप सत्य के आधार पे नहीं हो तो भले कितने भी आपके अंदर क्षमताएं हो, आप चीजों का फट से जान जाते हैं, अरे इसमें ये होगा, ये नीति लगाओगे तो देश के अंदर ये वाली बात होगी, पर हो अल्टीमेटली आप फॉल्सूट के अंदर ही। हाँ, ये फैकल्टी आप में हो सकती है, आप चीजों का आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर ये डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल अलग चीज है। दृष्टि के द्वारा हम स्वयं सत्य के को बिल्कुल सामने देखते हैं, उसके अपने रूप, स्वभाव या आत्म स्वरूप में, इसलिए इसका नाम है दृष्टि। मैंने प्रत्यक्ष सामने उसको देख लिया। अब आप कहेंगे भी भौतिक चीज तो है नहीं, ये तो फिगरेटिव भाषा हो सकती है, संकेतात्मक भाषा तो जरूर हो सकती है, पर सत्य को मैंने सामने खड़ा देख लिया, पर वो लोग देख रहे थे, उसी के आधार पे उन्होंने ये किया। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि वो टीज इग्नोरेंस या इनकॉन्शियंस, तो के डी सेठना ने कहा कि टीज कैसे कर सकते हैं इसको, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। आपके साहस को मैंने लाल रंग से पोत दिया, आप कहे यार ये तो कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि साहस तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, कोई कोई आदमी तो है नहीं जिसके ऊपर आप लाल रंग लगा सकते हो। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे लिए मूर्तिमान चीज है ये, तुम जितने रियल नहीं हो उससे ज्यादा रियल है ये। तब इस दृष्टिकोण से आप जो इस जगत को देखोगे, उसके साथ व्यवहार करोगे, सत्य का साक्षात्कार जिस तरीके से करोगे, उसमें तो मूलभूत अंतर आ गया। तो दृष्टि, हालांकि क्यों इसको दृष्टि कहा जाता है, हम इसके साथ किस तरीके से रिलेट करें। नहीं तो ये पैसेज पढ़ने से ऐसा होता होगा भी हमारे से यदि रिलेट इसको नहीं कर पाते तो हम इससे प्रासंगिकता नहीं रखेंगे। तो आप इसको अपने स्तर के ऊपर एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां हमको इसको विराम देना होगा। आप इससे कुछ रिलेट कर पाते हैं क्या, एक तो ये देखिए, क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हैं कि जीवन में ये वाली बात तो, ये तो इंट्यूशन तो नहीं होना चाहिए, ये तो रेवलेशन होना चाहिए, या फिर ये वाली बात डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ये वाली बात जो आपकी दृष्टि होनी चाहिए। क्या आप इसका वर्गीकरण कर पाएंगे भी, कैसे करें? नहीं तो ये शक्तियां होती हैं हमारे से तो कोई रिलेट करती नहीं, तो हम क्या करें इसका? ये आप पूरा पैसेज पढ़ के यदि कुछ इसमें आप रिलेट कर पाए, या इसमें कि भी ये वाली बात ऐसी होती होगी, न भी होती होगी, तो भी इसके ऊपर यदि आप कंसंट्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप इसके अंदर से लेके आएंगे, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। ठीक है रविकांत जी, या अभी तक कोई प्रश्न है या कोई बात है क्या इसमें? कोई प्रश्न नहीं। शब्या जी? हाँ दीपक जी, इसमें कोई बात है क्या आपके? नहीं, ठीक है भैया। हाँ, तो इसके अंदर आप अपने एक बार थोड़ा इसको पढ़ना, और फिर बाद में इसमें यदि आप कुछ कोई चीज रिलेट कर पाते हैं इससे, क्योंकि यूं कह देना कि सत्य को सामने आप देख लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम तो इससे कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। बाकी ये पूरा आप देख रहे हैं कि श्री अरविंद ने जो भी चीज हम उनके हाथ लगाते हैं, कितना प्रयास किया है उसके पीछे, किस गहराइयों में वो गए हैं, और हमारे लिए करने के क्या क्या सूत्र छोड़ के गए हैं। अपना समय और किसी चीज में देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं भाई, जीवन को धन्य बनाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, क्यों इसको यूं ही जाया करना चाहिए। और उन्होंने हमको सूत्र प्रदान कर दिए कि भाई ये हैं, इतना तो मैंने कर दिया, अब इसके और आगे करने की चीज है। माँ श्री अरविंद ने तो बहुत ऐसी चीजें हमारे लिए छोड़ी हैं, हम एक भी उनमें से ग्रहण करके उसको आगे लेके जा सके तो हमारा अपना जीवन धन्य है, और हमने कुछ मीनिंगफुल तरीके से जीवन जिया होगा। तो यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ।
जय श्री